Hello students, Payal here with Maths class 10th, R.D. Sharma, exercise 3.1, question number 2. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Is not this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. इस क्वेश्चन में आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था और अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना बड़ा होऊंगा। तो क्या ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि 7 साल पहले वो 7 गुना बड़ा था और 3 साल बाद वो 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इसको हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम आफ्ताब और उसकी बेटी की प्रेजेंट एज को लेट कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज of Aftab X years and the present age of daughter, इसको हमने मान लिया y years। अब 7 years एगो की एज निकाल लेंगे दोनों की। 7 years एगो आफ्ताब की एज कितनी रही होगी? x-7, क्योंकि इस समय की x ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी? 7 साल कम होगी, तो हो गई x-7 ईयर्स। डॉटर की एज भी 7 साल कम होगी, तो अब से 7 साल कम यानी कि y-7 ईयर्स। अब क्वेश्चन के हिसाब से 7 साल पहले आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज की 7 टाइम्स थी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब की एज कितनी है? x-7 इक्वल टू बेटी की है y-7 और उसकी 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना आफ्ताब इससे बड़ा है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। x-7 इक्वल टू 7y-49, x-7y इक्वल टू -49 प्लस 7, x-7y इक्वल टू 42 माइनस का। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो उसमें कह रहा है वो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की एज निकाल लेंगे दोनों की, पहले कितनी है। तो लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स आफ्ताब एज कितनी होगी? x+3, क्योंकि प्रेजेंट एज के हिसाब से ही हम पहले की या बाद की एज को निकालते हैं, काउंट करते हैं। डॉटर्स एज y+3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आफ्ताब की एज 3 साल बाद अपनी बेटी की एज की 3 गुनी हो जाएगी। तो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद की? x+3, और डॉटर की एज कितनी है? y+3। उसका 3 टाइम्स अगर हम कर देंगे तो वो आफ्ताब की एज के इक्वल हो जाएगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x+3 इक्वल टू 3y + 9, x-3y इक्वल टू 9 - 3। तो ये हो गई x-3y इक्वल टू 6। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो एल्जेब्रिकली तो हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। तो दो इक्वेशन हो गई x-7y इक्वल टू -42 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड x-3y इक्वल टू 6। तो एल्जेब्रिकली हमारा काम हो गया, यानी कि हमारा हाफ पोर्शन हो चुका। लिखेंगे हम यहाँ पर। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? नाउ टू रिप्रेजेंट the equation graphically, we need at least 2 solutions, both equations।
हमें कम से कम दोनों इक्वेशंस में 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 के अलावा 3 या 4 कितने भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लेते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन पहले लिख लेंगे x माइनस 7y इक्वल टू -42 है। इसको हम y की फॉर्म में रख लेते हैं इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा ये -7y इक्वल टू -42 माइनस एक्स, माइनस से इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 7y इक्वल टू 42 प्लस एक्स, तो y इक्वल टू हो गया 42 प्लस एक्स डिवाइड बाय 7। अब हम y की वैल्यू में यानी कि x की कोई भी वैल्यू रख लेंगे और इससे y की वैल्यू को निकालेंगे। तो हम लिखेंगे लेट x इक्वल टू हम रख लेते हैं, पहली कंडीशन में 0 रख लिया, दूसरी में -7 एंड थर्ड में 7। अब देखिए हमने इस तरह से क्यों रखा है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि नीचे 7 से हमें डिवाइड करना है ऊपर वाली संख्याओं को। तो अगर हम 0 लेते हैं तो 42 हमारा 7 से चला जाएगा। तो अब हम x की जगह पहली बार में हमने 0 ले लिया और दूसरी बार में अब हम 7 के ही मल्टीपल में इसको लेंगे, जिससे कि हमारा 7 से पूरा कैंसिल हो जाए, क्योंकि 42 तो हमारा 7 से जा ही रहा है और x की वैल्यू को हमें 7 के मल्टीपल्स में रख लेंगे तो हमारा ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। वैसे आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से लेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, जो थोड़ा ईजी रहेगा। तो थोड़ा सा माइंड में हम सेट कर लेते हैं कि हमारा ये किस तरीके से हम x की वैल्यू को रखें जिससे कि हमारा 7 से पूरा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर मैंने -7 और 7 ले लिया है, जो कि इसका मल्टीपल हो जाएगा, 7 का मल्टीपल, यानी कि 7 की टेबल में जो भी फिगर्स आती हैं उसके हिसाब से हमने इसको ले लिया। तो अब पहली कंडीशन के हिसाब से अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 प्लस 0 अपॉन 7, 42 डिवाइड बाय 7, 6 हो गया। सेकंड में हमने -7 को रख लिया तो 42 माइनस 7 अपॉन 7, ये हो गया 35 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 5। एंड थर्ड का टाइम में हमने रख लिया 7 x की जगह, तो 42 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 49 डिवाइड बाय 7, ये हो गया 7। ठीक है, तो x की हमने जो वैल्यूज़ रखी उसके हिसाब से हमने y की वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हम टेबल बनाएंगे, टेबल 1, फर्स्ट टेबल में हमने x और y लिख लिया। यहाँ पर पहली बार में हमने x की क्या क्या वैल्यूज़ ली थी, 0 -7 और ये 7। तो 0 जब ली थी तो क्या आया था, y की वैल्यू 6 आ गई और यहाँ से 5 आ गई और तीसरी वाली 7 आ गई। तो इस तरह से हमारी टेबल कंप्लीट हो गई, फर्स्ट टेबल। अब हम सेकंड इक्वेशन के हिसाब से टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6। यहाँ पर भी हम y की वैल्यूज़ के हिसाब से x की वैल्यू को रखेंगे, तो ये जाएगा -3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स हो गया। माइनस से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 3y, ये प्लस का हो गया, -6 प्लस एक्स। ठीक है, जो साइन चेंज हो जाएंगे जब हम माइनस से डिवाइड करेंगे तो y इक्वल टू हो गया x माइनस 6 अपॉन 3। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रख लिया। अब यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को रखेंगे कुछ इस तरीके से जिससे हमारा 3 से वो डिवाइड हो जाए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था उसी तरीके से। यानी कि 6 तो हमारा 3 से जा रहा है, तो हम x की वैल्यूज़ को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वो 3 के मल्टीपल्स में उसकी वैल्यू आए। तो हम रखते हैं लेट x इक्वल टू, फर्स्ट टाइम में हमने 0 रख लिया, सेकंड टाइम में अगर हम 3 रख लेते हैं और थर्ड टाइम में -3 रख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से रख लीजिए आप वैल्यूज़ को, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हम y की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो y इक्वल टू क्या है, x माइनस 6 डिवाइड बाई 3 है, तो x की जगह हम 0 रख लेंगे, तो 0 माइनस 6 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया -6 डिवाइड बाई 3 -2। अब हम क्या रखेंगे, -3 रखेंगे सेकंड कंडीशन के हिसाब से। हमने पहले 0 रखा, अब 3 रखेंगे। ठीक है, तो x की जगह हमने रख लिया 3, -6 अपॉन 3 हो गया, ये -3 डिवाइड बाय 3 हो गया, तो क्या आ गया -1। अब हमने रखा -3 x की जगह, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाय 3, ये हो गया -3। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम टेबल सेकंड बना लेंगे, x एंड y। x हमने फर्स्ट टाइम में 0 रखा, सेकंड में 3 रखा एंड थर्ड टाइम में -3 रखा।
अब तो y की वैल्यू 0 रखने पर -2i, -1 और ये -3। ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसको ग्राफिकली हमें रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैंने एक ग्राफ अलग से पेपर पर बना लिया है। इसमें हम किस तरह से प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को, ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट टेबल के हिसाब से देखिए आप, फर्स्ट टेबल में हमारी किस तरह से वैल्यूज़ थी। देखिए x 0 है तो y 6 है, -7 एंड 5, 7 एंड 7। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये x एक्सिस है और जो वर्टिकली लाइन है वो y एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमारा जो राइट हैंड साइड में प्लस की सारी डिजिट्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिख लिया मैंने। और यहाँ पर माइनस की सारी डिजिट्स होंगी, -1 2 3, इस तरीके से ग्राफ पर मैंने बना लिया है। इसी तरह से जब वर्टिकली देखेंगे तो जो ऊपर की साइड है तो उसमें तो प्लस की सारी डिजिट्स होती हैं और नीचे की तरफ माइनस की सारी डिजिट्स होती हैं। तो इसमें हमें टेबल फर्स्ट के हिसाब से सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं। टेबल फर्स्ट में हमारा x तो 0 है, इसको हम 0 मान लेंगे। x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो x 0 यानी कि x एक्सिस पर ये जो 0 होता है तो ये हमें y और x दोनों के लिए सेम होता है। तो x पर 0 है और y पर 6 है। तो y हमारी ये वाली वर्टिकली वाली लाइन है, तो 6 हमारा प्लस में है तो हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे, तो ये हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे इस पॉइंट को। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। अब क्या है, -7 एंड 5, यानी कि -7 जो है वो x एक्सिस पर है और y पर कितना है, 5। तो x एक्सिस पर -7 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे क्योंकि माइनस की डिजिट है, तो -7 हमारा यहाँ पर आ रहा है और 5 प्लस का है तो ऊपर की साइड देखेंगे इसको हम। तो 5 हमारा कहाँ पर आ रहा है, देखिए 5 आ रहा है इस साइड। अगर आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा ये। तो हमने सेकंड वाला पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर लिया। अब थर्ड पॉइंट है हमारा 7 एंड 7। तो 7 भी यानी कि x पर भी प्लस में है और y पर भी प्लस में है, तो ये हमारा x तो यहाँ पर आ गया 7 और y पर 7 कहाँ आएगा, इसको हम इस तरीके से प्लॉट करेंगे 7 पर। ये आएगा लगभग हमारा यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये 3 पॉइंट हमें फर्स्ट टेबल के हिसाब से मिल गए। इसको हम ज्वाइन कर देंगे तीनों पॉइंट से और एक लाइन हमें मिलेगी कुछ इस तरीके से। तो पहला पॉइंट क्या था, 0 एंड 6, इसको हमने नोट कर लिया। सेकंड था -7 एंड 5 और थर्ड पॉइंट था 7 एंड 7। तो फर्स्ट टेबल के हिसाब से हमें इस तरीके से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब हम सेकंड टेबल के हिसाब से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। सेकंड टेबल में क्या चीज़ थी, x अगर 0 है, देखिए यहाँ पर x 0 है तो y -2 है। इसी तरह से 3 और -1 एंड -3 एंड -3। अब इसको हमें प्लॉट करना है। तो 0 और -2, तो 0 तो हमारा यहाँ पर है x एक्सिस पर, -2 यहाँ पर आएगा, ठीक है, y की नहीं, -2 हमारा सॉरी नीचे आएगा। तो किस तरीके से आएगा, हमारा एक पॉइंट यहाँ पर प्लॉट हो गया -2 पर, ठीक है। अब सेकंड है 3 एंड -1। 3 तो प्लस का है और -1 यहाँ पर आएगा नीचे की तरफ, ये लगभग यहाँ पर आ जाएगा। थर्ड है -3 एंड -3। तो -3 हमारा यहाँ पर आ रहा है और -3 नीचे की तरफ, y पर भी -3 और x पर भी -3 है, तो -3 वाली साइड में हम इसको प्लॉट करेंगे। तो एक पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो दूसरी लाइन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम बनाएंगे। ये हमने इस तरीके से इसको बना दिया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये तो हमारा फर्स्ट था 0 एंड -2 एंड सेकंड वाला था 3 एंड -1, ये यहाँ पर आ गया 3 एंड -1 एंड थर्ड पॉइंट था -3 -3। तो ये हमारा हमने इस तरीके से ये इसको ग्राफिकली इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हमारा ग्राफिकली कंप्लीट हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ आपको नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।